हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविस स्मार्ट स्टडी द पार्ट ऑफ लाइफ। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं शानदार सी फिजिक्स की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हमारे नए क्लास में हम पूरे कोर्स कुछ जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये जो क्लास चलेगी आपकी सुबह की क्लास, सुबह मतलब मॉर्निंग टाइम में आपकी क्लास चलेगी 8 o'clock पे। ये पूरी जो क्लास होगी आपकी एनिमेशन बेस्ड होगी। ठीक है, क्या होगी? एनिमेशन बेस्ड होगी। तो पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर रहेगा? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसको चैप्टर पढ़ने से पहले हम एक मोटिवेशन थॉट पढ़ लेते हैं। क्या? मोटिवेशनल थॉट पढ़ लेते हैं। जैसे अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जब अपने सपनों को सफल बनाना होगा तभी तो हम शाम को पढ़ेंगे। वैसे बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं ना, क्या करते हैं? सोते रहते हैं। तो जो लोग रात में पढ़ेंगे वही अपने सपनों को क्या कर देंगे? सफल बना पाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका आएगा फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स होती क्या है? ठीक है, भौतिकी कुछ और नहीं है। क्या? भौतिकी कुछ और नहीं। भौतिकी जो नेचर में, भौतिकी जो होती है आपके नेचर में मौजूद है, उनके बारे में, उनके नियमों के लॉ और उनके बारे में अध्ययन करना, वही भौतिकी कहलाता है। ठीक है, तो लिखा है आपका फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। प्रकृति, भौतिक प्रकृति और उनके नियमों का अध्ययन है। तो फिजिक्स क्या है? प्रकृति, भौतिक प्रकृति और उनके नियमों का अध्ययन है। ठीक है, जैसे आपका लाइट। ठीक है, जैसे आपका लाइट में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, लाइट में हम पढ़ेंगे, जैसे बात करूं लाइट हो गया आपका। ठीक है, आपका लाइट क्या है? आपका प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं ना, लाइट को, प्रकाश के बारे में, लाइट जो होता है प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम क्या करते हैं? जानते हैं, जो आपके नेचर में मौजूद है। इसमें क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन हो रहा है कि डिस्पर्सन हो रहा है, कैसा लाइट है, कैसा फिनोमिना है, इसके बारे में भौतिक के अंदर हम पढ़ेंगे और इनके नियम और लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसी लाइट है, कैसी फिनोमिना है, तो इनके नियम और लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ध्वनि, मतलब साउंड में क्या होता है? साउंड हुआ आपका, प्रेशर हुआ आपका, हीट हुआ आपका, हीट हुआ आपका। ये सभी एग्जाम्पल कह सकते हैं कि नेचर में आपके मौजूद हैं। हम नियम और लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर स्टडी करेंगे? हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, कहेंगे साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर कितना, कैसे क्या वर्क करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हीट क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये सारे हो गए। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटी के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? क्वांटिटी के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आपकी कौन सी होगी? दो प्रकार की हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब हम इनकी क्या पढ़ेंगे? जो भौतिक राशियाँ होती हैं, ये इनको हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो आपकी गैर भौतिक राशियाँ हो गई, हम इनको कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम इनकी क्या डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या पढ़ लेते हैं? हम डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिफिनीशन पहले हम पढ़ लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और गैर भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है,
तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी होती हैं जिन्हें हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। जिन्हें हम मेजरमेंट नहीं कर सकते वो आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। जैसे लिखा हुआ देखो, ठीक है, क्या आपका लिखा हुआ है, क्वांटिटी डेट कैन बी मेजरेबल, ठीक है, वे राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिर दिया है क्वांटिटी डेट कैन नॉट बी मेजरेबल, जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं, वह राशियाँ जिन्हें हम मापा नहीं जा सकता है, आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब हम फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो आपके क्या एग्जाम्पल होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपका आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी में, आपका आ जाएगा मास हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा जिसको बोलते हैं, लेंथ लंबाई हो जाएगी, टाइम हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका, टाइम आपका हो जाएगा, लेंथ आपकी हो जाएगी, टाइम हो जाएगा और टेम्परेचर आपका हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम बात कर लेते हैं मास की, मतलब द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान को हम कैसे माप सकते हैं, ठीक है, कैसे माप सकते हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, आप इन सबको माप सकते हैं। ये आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे हम बात कर लेते हैं लेंथ की, ठीक है, लेंथ की बात कर लेते हैं। क्या हम बात कर लेते हैं, लेंथ की। तो लेंथ आपका हो जाएगा, लेंथ की बात करें, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 मील, 2 मील, ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ की मेजरमेंट हम कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, टाइम की, ठीक है, टाइम की बात कर लेंगे। तो टाइम में क्या होता है आपका, 1 साल, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है, ऐसे करके आप क्या करेंगे, टाइम को मेजरमेंट कर लेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, हम टाइम को मेजरमेंट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे हम, टेम्परेचर की, ठीक है। तो टेम्परेचर को भी ऐसे आप मेजरमेंट कर लेते हैं। टेम्परेचर को ऐसे मेजरमेंट करेंगे जैसे आपका दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट करते हैं ना, केल्विन में माप सकते हैं। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, क्वांटिटी के हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इन सभी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। ऐसे हम बात कर लेते हैं अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब गैर भौतिक राशियाँ जिन्हें हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या, जिन्हें हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा एग्जाम्पल रहेगा जैसे सी एंड यूनिवर्सल, क्या रहेगा आपका, सी एंड यूनिवर्सल रहेगा आपका, ठीक है। क्या आप समुद्र की लेंथ या लिमिटेशन बता सकते हैं, यूनिवर्सल की लिमिटेशन बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। जैसे मैं बात कर लेता हूँ यूनिवर्सल की, जैसे बात करूँगा यूनिवर्सल कितना बड़ा है, बता सकते हो, बता दो, नहीं बता पाओगे। यूनिवर्सल की लिमिटेशन बताओ, उसकी डायमेंशन बताओ, तो क्या बता सकते हो, तुम उसके बारे में नहीं बता सकते, नहीं ना। तो हम किसी भी यूनिट में नहीं माप सकते हैं, ना मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम ये क्या कहेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ऐसे बात कर लेता हूँ जैसे सी की, ठीक है, ऐसे बात कर लेता हूँ जैसे सी की बात कर लेता हूँ, सी की बात कर लेता हूँ। सी की है, सी में कितना पानी है बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, हाँ, नहीं बता पाओगे, तो हम सी को भी नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी आपकी। तो समझ में आया, जिन्हें हम माप सकते हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, भौतिक राशियाँ, जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं वो क्या हो जाएंगी, गैर भौतिक राशियाँ। अच्छा, अब बात यहाँ पे फिर आएगी कि अच्छा जब हम माप सकते हैं तो फिर कैसे माप सकते हैं, क्या कैसे माप सकते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था ना, पहले की बात करूँ, पहले तो ज़माने में होता था ना कि मैं अपने, जैसे मैं आपके घर गया, मैंने कहा एक बकेट में एक बकेट भर के हमें ऑयल से दे दो। आपने क्या किया, लबालब भर के हमें दे दिया, पूरा भर के लबालब दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या हुआ, अब हमें वापस करने की बारी आई, अब हमें क्या हुआ, वापस करने की बारी आई।
अब पहले तो यूनिट वगैरह वगैरह नहीं थी ना, कुछ मापने योग्य नहीं था, अंदाज़ा में चलता था, हम अंदाजे में देते थे, अंदाजे में लेते थे, ठीक है, अंदाजे में देते थे और अंदाजे में ही सामान को लेते थे। तो हमें थोड़ा सा कम करके दे दिया, तो हमने क्या किया, जब हमको रिटर्न करने को हुआ तो हमने थोड़ा सा कम करके दे दिया। तो फिर क्या हुआ, जब अधिक सामान दे, जब अधिक सामान दे हम उसको क्या करें, कम सामान दें, तो क्या होगा, फिर लड़ाई होगी, लठ बजेंगे ना, लठ बजेंगे। इन सब से बचने के लिए ऐसी यूनिट मतलब मात्रक आए, फिर इन सिंबल हुए जिनसे हम क्या हुआ, मापन कर सके सारे, मतलब लड़ाई वड़ाई ना होने पाए, जितना मैंने दिया उतना ही, जितना मैंने आपको दिया उतना तुमने हमको दिया। तो इसके लिए क्या आया, आपका यूनिट आया, यूनिट आया, फिर सिंबल आए, तो हम क्या कर सके, उनसे हम क्या करें, सही सही एकदम मापन कर लेते थे, तब जाके आपका क्या था, यूनिट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। To measure a physical quantity, we need some standard parameter known as unit. किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। क्या, किसी राशि के मानक के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मानक क्या होते हैं, किसी क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं ना, किसी क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं, क्वांटिटी को हम दिखाते हैं माय डियर, कुछ जैसे होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसी यूनिट की क्या होती हैं, उसी यूनिट की कुछ मात्रा मतलब मात्रक होती हैं, यूनिट में मात्रक होती हैं, तो हमें पता चल जाता है वो कितना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, किसी क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं, क्वांटिटी को हम दिखाते हैं माय डियर, कैसे दिखाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ दी होगी और आपको यूनिट होगी। ठीक, तो हमें पता चल जाता है वो कितना है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ आपका, जैसे दिया आपका लेंथ, ठीक है, क्या है, लेंथ बराबर 1 किलोमीटर, तो लेंथ आपकी क्या है, क्वांटिटी है, और एक क्या है आपका नंबर है, और किलोमीटर ये आपकी क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है। तो यही क्या है, निर्देश मापन है आपके। ठीक है, अच्छा, यूनिट को डिसाइड कौन करता है, यूनिट की बात तो आ गई, यूनिट को डिसाइड कौन करता है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर में 12 मीटर होते हैं, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो मतलब इसको एक्यूरेट वैल्यू कौन देता है, पता है, नहीं पता, उसको हु इज़ डिसाइड यूनिट, मतलब जैसे एक संगठन जैसे होता है ना कि एक वैल्यू दे देते हैं, हाँ ये अब सभी के लिए वैल्यू बराबर रहेगी, वो आपका है CGPM, कॉन्फ्रेंस, फुल फॉर्म्स की होती है कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पॉइड्स टू इट्स मेजर। ये आपकी लैंग्वेज है फ्रेंच, इन फ्रेंच, और इंग्लिश में देख लीजिए इसी की फुल फॉर्म, तो ये फ्रेंच की आपकी नहीं पूछी जाती, इंग्लिश की पूछी जाती है। ठीक है, इन इंग्लिश, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इन इंग्लिश में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन इंग्लिश। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी इंग्लिश में, तो ये आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे जो पूछ लिया आपसे कि ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब 1000, तो इसको डिसाइड कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, CGPM, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पहुंचते हैं, ध्यान होगा, इतना ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, अब आएंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो मैंने पहले बताया। ठीक है, पहले आपको बताया, क्या बताया था, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हम फिजिकल क्वांटिटी का टाइप लेके चलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और ड्राइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न मात्रक।
फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल मात्रक, इसकी पहले बात कर लेते हैं। द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। यह मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या? जैसे स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी। ये सभी क्या हैं? आपके मूल मात्रक हैं। ड्राइव क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज। वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जा सके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये जो ड्राइव क्वांटिटी होती हैं ये मूल मात्रक से ही बनी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ईटीसी। ठीक है, अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कैसे ये मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। जैसे आपका वेलोसिटी, वेग। ठीक है, जैसे आपका वेलोसिटी, वेग, तो वेग आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब विस्थापन होता है, ये क्या होती है? दूरी होती है। तो क्या हो जाएगा? वेग, वेलोसिटी बराबर मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर आपके क्या है? दूरी है, और एस आप क्या है? टाइम है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड ये आपकी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मतलब मूल मात्रक हैं। और वी आपका क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। तो इससे पता चल जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ये जो है आपकी ड्राइव क्वांटिटी बनती हैं, मतलब व्युत्पन्न होती हैं। ओके, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर जो यूनिट बनती है, जो क्वांटिटी बनती है, जो आपकी राशियां बनती हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो आपकी फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है वो आपकी क्वांटिटी 7 होती हैं, मतलब 7 प्रकार की होती हैं आपकी जो फंडामेंटल, मतलब इनको फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। जैसे आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस टेंडेंसी। लेंथ लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। तो हम इनको पहले देख लेते हैं, मतलब इनकी यूनिट क्या होती है। नेम ऑफ यूनिट, मतलब मात्रक के नाम क्या होते हैं। जैसे हम लेंथ को क्या करते हैं? मीटर में मेजरमेंट करते हैं। मास को किस में मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सम टाइम का क्या है? सेकेंड में होता है। और इलेक्ट्रिसिटी आपकी एम्पियर में मेजरमेंट की जाती है। टेम्परेचर आपका केल्विन में मेजरमेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब किसमें? मोल में। और ल्यूमिनस टेंडेंसी कैंडला में, जिसको CANDELA से कहते हैं। ठीक है, फिर इसका हम सिंबल देख लेते हैं। मीटर को किस में हम करते हैं? मीटर का आपका M आ जाएगा। किलोग्राम मतलब kg हो जाएगा। और सेकेंड आपका टाइम होता है आपका समय में हो जाएगा। एम्पियर आपका A हो जाएगा। केल्विन आपका K हो जाएगा। मोल आपका M हो जाएगा। कैंडला आपका CD हो जाएगा। ठीक है, और दो आपकी और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और दो आपकी और भी होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, समतलीय कोण, ठोस कोण। प्लेन एंगल को हम रेडियन यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, और सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन यूनिट होती है। इसका सिंबल जो होता है प्लेन एंगल का RED होता है, और स्टेरेडियन का SR होता है। प्लेन एंगल के बारे में, 2 लाइन के बीच बना कोण प्लेन एंगल कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। ठीक है, सॉलिड एंगल कौन सा होता है? सॉलिड एंगल को दिखाने के लिए, सॉलिड एंगल को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? ठीक, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। किसी स्फीयर का कोई पार्ट निकालें, मतलब ये आपका स्फीयर दिया, इसी का कोई पार्ट निकालें तो सॉलिड एंगल कहलाता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक देखो, जोकर वाली जो टोपी होती ना,
टोपी होती है, तो उसमें जो ऊपर का जो एंगल बनता है वही आपका क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो हम उसी को कहें देंगे सॉलिड एंगल, ठीक, ठोस कोण, जिसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। तो यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।